दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम तवारत और ये एक नया ऑडियो नए टॉपिक पर। जैसा कि आप टाइटल से जान ही गए होंगे, टाइटल आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी वही चीज़ है। जो चीज़ मैंने अनुभव की, जो चीज़ मैंने जांची, जिस चीज़ को मैंने टाइम के साथ, जिस चीज़ को मैंने टेस्टिंग किया, जो अनुभव मेरे क्लाइंट्स ने बताया जब ये चीज़ उनके पास हुई, तब ये चीज़ आपके पास में लेकर के आया हूँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त भी हैं, जुड़े हुए हैं, और सबकी इच्छा होती है कि हनुमान जी उनको दर्शन दें। और ये जो युग चल रहा है, इस युग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी जब आएंगे और दर्शन देंगे तो वो वैसे ही होंगे 8-10 फीट लंबे, और एक एक क्या कहते हैं, जैसा उनका भेष है वानर के जैसे, हाथ में अस्त्र लिए हुए और ऐसे सब। इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि वो त्रेता युग था जहां वो ऐसे थे, क्योंकि वो उनका युग था और उस युग में, अपने युग में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हालांकि इस युग में भी एक्टिव हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से एक्टिव हैं। जीवित हैं वो अभी, लेकिन जीवित में भी वो सूक्ष्म रूप से जो भी उनके सच्चे भक्त हैं, जिनसे उनकी कार्ड लिंक है, उनके साथ वो हमेशा ही सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो खैर, चाहे जो भी हो, आपका इष्ट भगवान चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने इष्ट के दर्शन को पाए या अपने इष्ट से उठे बैठे बात करे। तो जहाँ तक मैं अपना एक निजी अनुभव, मतलब है इस चीज़ के साथ, हनुमान जी की जो क्या कहते हैं साधना है, चाहे हनुमान जी का सामने आना रहा हो, दर्शन रहा हो, उनका एक स्नेह रहा हो, उनका आशीर्वाद रहा हो, उनकी हर चीज़, उनके साथ जो भी अनुभव हुए, उनके साथ जो भी मेरी यात्राएं हुई, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो यहाँ इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बताना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो मेरा बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं अपना अनुभव है, और बहुत ही अपनी चीज़ है, मेरी प्राइवेट चीज़ है। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि भाई जो भी साधक हैं, जो भी हनुमान जी को मानते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं, और वो मानते हैं कि वो हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं, या वो मानते हैं कि जीवन में किसी न किसी रूप में कभी न कभी हनुमान जी ने उनको किसी न किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है, बचाया है, या रास्ता दिखाया है, या कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि स्वप्न में आकर दर्शन भी दिया। और अगर वो लोग चाहते हैं कि उनको हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हों, तो ये बहुत ही एक आसान सा रास्ता है। इसमें ना आपको मंत्र जप करना है, ना कोई आपको क्या कहते हैं किसी और नियम का पालन करना है कि आपको क्या कहते हैं 21 दिन, 41 दिन और 51 दिन कुछ करना है, ये नहीं छूना, उससे बात नहीं करनी, स्त्रियों से बात नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो रिचुअल है, ये जो चीज़ है, ये सीधे सीधे आपके और उनके बीच चीज है। यहाँ आपको उनकी साधना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, न मैं यहाँ आपको उनका मंत्र सिखा रहा हूँ कि जो भी उनके साधना और मंत्र होंगी, फिर उनके सारे वो लगते हैं नियम कि मंगलवार, फिर शनिवार, फिर इसका पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, स्त्रियों से दूरी, इससे नहीं बात, वहाँ नहीं जाना, इससे नहीं मिलना, तो ये नहीं खाना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें मात्र एक छोटा सा जो मतलब आपको संपन्न करना है, मेरी ओर से जो रिचुअल होगा वो तो होगा। आपको जो भी, जब आप ये रिचुअल होगा तो मेरी ओर से जो रिचुअल होना है वो हो जाएगा। आपको वहां बस जो है, मैं एक मंत्र बता दूंगा और एक और चीज आपको दूंगा। वो चीज क्या होगी वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, ये सिर्फ उन्हीं को बताई जाएगी जो इस चीज की फीस देंगे और जो इस रिचुअल को अपनाएंगे, क्योंकि मैं इस पद्धति को गोपनीय रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की एक शोध है, निजी रिसर्च है, और जैसा मैंने कहा ना, मेरे अपने क्या कहते हैं प्राइवेट अनुभव है। मैं वो नहीं बताना चाह रहा कि मैं हनुमान जी से कहाँ कहाँ मिला, कैसे मिला, किस जगह मिला, कितनी बार मिला, उनके साथ कहाँ कहाँ गया, और उनका कितना आशीर्वाद है और उनका कितना साथ है।
उनकी कितनी रक्षा है, प्रोटेक्शन है। ये एक मेरा बहुत ही निजी मामला है और मैं इसको निजी ही रखना चाहता हूं। लेकिन जब स्वयं हनुमान जी ने इस चीज की जो है मंजूरी दी, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, जो हनुमान भक्त है और जो ये चीज चाहता है वो समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना है उसके लिए फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी से ज्यादा इजी चीज और कोई हो नहीं सकती। क्योंकि आपने हनुमान जी को एक ऐसे कि लाल रंग का एक ये वो बंदर है, पत्थर है, और क्या कहते हैं मंगलवार है, शनिवार है, हनुमान चालीसा, इसी में आपने उलझा दिया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो इस युग के लोग हनुमान जी को समझ ही नहीं सके। उन्होंने उनको एक पत्थर, एक मूर्ति, एक चालीसा और एक लाल रंग का सिंदूर और ये और वो, बस इसी में ही हनुमान चालीसा का पाठ, ये पाठ, सुंदरकांड, बजरंग बाण, ठीक है वो सब अच्छी बात है। मैं कोई उनका ये नहीं है कि उनकी जो पद्धति है उसका मैं अपमान कर रहा हूँ। लेकिन जो सोचता है कि सिर्फ इतने ही हनुमान जी है या इतना ही हनुमान जी का एक मतलब एक वो है, डोमेन है, यानी उनकी एक क्या कहते हैं इतनी एक सीमा है, मंगलवार है, शनिवार है, लाल रंग का सिंदूर है और बस, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक हनुमान चालीसा है या एक सुंदरकांड है, बस इतनी हनुमान जी हैं और रामचंद्र जी हैं और हनुमान जी हैं, सीता जी, लक्ष्मण, बस इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतना एक विराट व्यक्तित्व है कि त्रेता युग वाले भी नहीं उनको समझ सके, द्वापर युग में भी उनकी पूरी मतलब काफी अच्छा खासा रोल था जिसको कि हटा दिया गया, द्वापर युग में भी लोग नहीं समझ सके, और आज के युग में तो खैर छोड़ ही दीजिए। आज के युग में तो अगर ईश्वर भी आपके सामने आ जाएगा तो उसे भी आप दो चार जूते मार करके जो है बाहर कर देंगे, और फिर आप जो है मतलब सामने वाले को गाली देंगे, या उस ईश्वर को दो चार जूते मारने के बाद और इसके बाद फिर आप लाइन लगाएंगे वहां जाके, क्या सोमवार है तो ये करना है, आज मंगलवार है तो इसका करना है, आज बुधवार है तो इस देवता का दिन है। लेकिन अगर सचमुच ईश्वर के सामने आ जाएगा तो गारंटी है आप उसको जो है मार कूट के जो है यहां से विदा कर देंगे और दूसरी जगह बिल्कुल लाइन लगाएंगे। वहां आप धक्के खाएंगे, वहां आप लात जूते भी खाएंगे, लेकिन जो असली ईश्वर है उसको आप एकदम जो है स्टेडियम से पहले ही बाहर भेज देते हैं, स्टेडियम में भी उसको नहीं रखते हैं। बाकी जितनी चीजें हैं, मंदिर है, ये है, हनुमान चालीसा है, वहां आप खूब लाइन लगाएंगे, धक्के मारेंगे, चढ़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ होगा वहां पर, गाली गलौज भी होगा, मारपीट भी हो जाएगी, एफआईआर भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा वहां। तो अब ऐसा समय है, युग है, और आपकी ऐसी मानसिक स्थिति है, दशा है, तो क्या कर सकते हैं। तो जो वाकई में जो हनुमान भक्त हैं वो, और जिनके जीवन में कभी न कभी हनुमान जी आए हैं और उनको अगर छू कर के भी निकल गए तो वो भी हनुमान जी के उस विराट व्यक्तित्व को जानते हैं कि वो क्या है। और इसके अलावा हनुमान जी के जितने भी अच्छे भक्त थे, सौभाग्य से मुझे बहुत सारे अच्छे जितने भी भक्त थे जिनसे रोज हनुमान जी मिलने आते हैं, काफी भक्त ऐसे हैं कि सुबह शाम उनसे मिलने आते हैं। खैर मैं तो उस दर्जे का नहीं हूँ, मैं तो खैर अपने आप को हनुमान जी का भक्त भी नहीं कह सकता हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि हाँ, हनुमान जी मुझे स्नेह करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी मैं, आप जानते हैं मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं कुछ भी जो है वो करता फिरूँ, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं कुछ क्लेम करता फिरूँ। मैं हनुमान जी का किस लेवल का क्या हूँ, भक्त हूँ, साधक हूँ, ये मैं हनुमान जी पर छोड़ता हूँ। ये हनुमान जी का काम है कि वो मुझे अपना क्या मानते हैं, भक्त मानते हैं कि अपना मित्र मानते हैं कि कुछ भी नहीं मानते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, लेकिन जो उनको जितना मैंने समझा है और जाना है और रोज हर दिन समझ रहा हूँ, तो मैं तो यही जान पाया हूँ कि वो अपने आप में अनंत है। हम ये जानते हैं कि जो उनके मास्टर हैं यानी श्री राम, हम उनको कहते हैं कि वो अनंत हैं, वो विष्णु हैं, वो मायावी हैं, वो ये हैं।
पर मेरा ये मानना है कि श्री राम तक हम बाद में पहुंचे। अगर आप हनुमान जी तक ही पहुंचे हैं और उनको ही समझेंगे तो वही अनंत है, और वो जो अनंत है उसको ही समेटने में न जाने कितना वक्त लग जाएगा। बाद में हम उनके मास्टर पर जाएं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अनंत के भी अनंत हैं, बट ये जो उनके शिष्य हैं वो हर मामले में अनंत है, मतलब हर मामले में। और ये भी मैंने पाया है कि हनुमान जी के जितने भी भक्त थे, हनुमान जी के भक्तों को जब भी कोई दुखी करता है, पीड़ित करता है, या मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी बंदे ने किसी हनुमान भक्त के ऊपर कोई जादू टोना लगाया है या कुछ भी किया, तो जो व्यक्ति ये सारे कार्य, ये सारे नकारात्मक कार्य जो व्यक्ति हनुमान भक्त के साथ जब भी करता है, चाहे उसके ऊपर कितने भी देवताओं की कृपा हो, शिव जी की कृपा हो, विष्णु जी की हो, देवी कामाख्या की हो, या क्या कहते हैं महाकाली की हो, या चाहे जितनी भी उच्च कोटि की देवियां हैं, शक्तियां हैं, उनकी कृपा हो, बट अगर वो अपनी शक्तियों से उस हनुमान भक्त को जरा भी दुखी करता है, पीड़ित करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, मैंने ये ही पाया है कि उसी की शक्तियां उस व्यक्ति को निगल जाती हैं, नष्ट कर देती हैं। और ये बात ये बंदा जान नहीं पाता, क्योंकि वो बंदा अपनी शक्तियों में चूर है कि मुझे महाकाली है, मुझे बगलामुखी है, मुझे ये है, मुझे फलाना है, मेरे ऊपर शिव जी का हाथ है, मेरे ऊपर विष्णु जी का हाथ है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस बंदे के ऊपर हनुमान जी का हाथ है। वो जब एक ही रैप्टे में मारते हैं ना, तो फिर जानते हो क्या होता है। फिर हनुमान जी का हाथ जो है नाजुक नहीं है जरा। तो ये भी मैंने चीज देखी है। और हनुमान जी जो है इस चीज का आभास भी नहीं होने देते अपने भक्त को कि उसके ऊपर इतनी ऊंची क्या कहते हैं कुछ आ गई थी, कोई शक्ति, बगलामुखी भेज दी थी किसी ने, कि महाकाली भेज दी थी। हनुमान जी सबसे डील कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी जागृत देवता हैं। एक बहुत छोटा सा रहस्य है जो आप लोग नहीं जानते हैं, और जो मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आप इस चीज को अपने दैनिक जीवन के अनुभव में देखेंगे। अगर आप चारों ओर देखें तो जब द्वापर युग की समाप्ति हो रही थी, तब भगवान कृष्ण सभी देवी देवताओं को, सभी के ऊपर उन्होंने बंधन लगा दिया था, कीलन लगा दिया था, शिवाय हनुमान जी के। ये रहस्य दबा करके रखा गया। आप जिन जिन देवी देवताओं के बारे में सोच सकते हैं, उन सभी देवताओं को सोच लीजिए। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि ये द्वापर युग खत्म होने के बाद जो ये नया युग शुरू हो रहा है, यहाँ पर लोग भगवान शिव का, शक्ति का, या अन्य जितने भी देवी देवता हैं, उनका कितना नकारात्मक इस्तेमाल करने वाले हैं, वो ये पहले ही जान चुके थे। तो वो सभी देवताओं में बंधन लगा करके वो चले गए, और ये बात नहीं बताई गई किसी को, ये बात दबा दी गई, छुपा दी गई। क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई कि जिस विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, आपको उस विष्णु जी की पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इस युग के लिए उनको बांध दिया गया था। भगवान कृष्ण ही बांध करके चले गए थे, क्योंकि इस युग के लोगों का विश्वास नहीं कि वो वरदान में उनसे पता नहीं ऐसी कौन सी चीज मांग ले कि एक तो इस युग की वजह से आप अपने चारों ओर देख रहे हैं क्या फैला है। आदमी आदमी को खाने में लगा हुआ है, ईर्ष्या में आकंठ डूबा हुआ है, इतनी ईर्ष्या भरी है, इतनी नफरत भरी है, दूसरे की हंसी खुशी आनंद वो देख नहीं पा रहा है। तो ये पता नहीं इन देवताओं से क्या क्या वरदान ले लेता है, साधना करके और क्या करके। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि उस जगह वो शक्ति नहीं है। उस जगह वो शक्ति मौजूद है, बेशक मौजूद है, लेकिन जितनी होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज का 100% होना, वो 100% ना हो के बस आंशिक है। आप उस आंशिक शक्ति से है लाभ किए ले रहे हैं। जो भी
क्या कहते हैं नकारात्मक वृत्ति के लोग हैं, वो इन शक्तियों से ये उन शक्तियों का सिर्फ आंशिक ही इस्तेमाल ले पा रहे हैं अपने जादू टोने में। और देखिए उस आंशिक से भी कितना नुकसान जो है भोले भाले लोगों का हो रहा। और ये बात भगवान कृष्ण देख चुके थे, इसीलिए जब वो ये युग समाप्त करके गए थे तब हर चीज में बंधन लगा करके चले गए थे। काफी चीजों में तो 100 का 100% ही बंधन लगा हुआ है और काफी चीजों में आंशिक बंधन लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर चीजें बंधी हुई ही हैं। सिर्फ एक हनुमान जी को छोड़कर, हनुमान जी पूरे 100% उतने ही जागृत हैं जितने वो द्वापर में थे, जितने वो त्रेता में थे, जितने वो अपने जन्म के समय थे, तब से लेकर आज तक उतने ही जागृत हैं। न तो उन्हें भगवान कृष्ण ने शापित किया, न कीलित किया, न बंधन, कुछ नहीं किया। हनुमान जी को उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी थे ही ऐसे। क्योंकि हनुमान जी अपने आप में कितने ज्यादा विस्तार हैं उनका, कितने क्या कहते हैं मतलब मैं अगर मेरे क्या कहते हैं 1,00,000 भी मेरे पास ये हो जाए, जबान हो जाए, मुंह हो जाए, तो मैं उन 1,00,000 क्या कहते हैं जबानों से भी हनुमान जी के उस अनंत स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। और शायद यही वजह रही होगी कि भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर बंधन नहीं लगाया, क्योंकि वो हनुमान जी की विराटता को जानते थे। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं में ही अपने आप में खैरभूत है ही अपने आप में आदि और अनंत, बट हनुमान जी को भी वो जानते थे कि ये भी अपने आप में आदि और अनंत ही है। भले ही किसी और जीवन में ये मेरा में क्या कहते हैं वो था, शिष्य था, सेवक था, लेकिन ये तब भी आदि और अनंत था और आज भी है और आने वाले युग में भी आदि और अनंत रहेगा। जब तक ये इस धरती पर रहेगा ये आदि और अनंत ही रहे। और यही वजह है कि ये जो थोड़ी बहुत धरती जिंदा है, चल रही है, इस धरती पर जो अच्छाई जीवित है, इतनी मार काट, नफरत, हिंसा, ईर्ष्या, जादू टोना के बावजूद भी ये जो धरती जिंदा है वो कहीं ना कहीं इस आदि अनंत विराट स्वरूप की वजह से ही है, क्योंकि ये कीलित नहीं है, ये पूरा 100% जागृत। और बाकी शक्तियों का 100% लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्हें ये रहस्य नहीं पता था। खैर अब तक नहीं पता था, अब आज के बाद से पता चल गया। अब हो सकता है कि ये रहस्य जानने के बाद अब ये चीज सभी सारे यूट्यूब वाले कॉपी पेस्ट से और इस चीज का जो है दूसरों को बताने लग जाए कि अरे भगवान कृष्ण तो सब कुछ सारे मंदिरों में लगा करके चले गए या सारे देवताओं में लगा करके चले गए। तो जो वहां की 100% शक्ति है वो 100% ना होके 15% काम कर रही है, 10% काम कर रही, 5% काम कर रही। यानी वो शक्ति वहां मौजूद तो है लेकिन अपने उस स्वरूप में नहीं है जैसी वो द्वापर युग में थी, जैसी वो त्रेता में थी, जैसी वो सतयुग में थी, जैसे उस शक्ति की स्थापना की गई थी वहां पर। वो अब सिर्फ वहां पर 5% या 10% या 15% ही सक्रिय है। लेकिन उस 15% से भी लोग कितना जो है नकारात्मक कार्य ले रहे हैं। और हाँ, जो सकारात्मक कार्य उससे जो है लेना चाहते हैं वो उस 15% से भी बहुत सकारात्मक कार्य ले लेते हैं। ये भी मैंने देखा। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनसे 100% आप कार्य ले सकते हैं। नकारात्मक कार्यों में वो मदद नहीं करते हैं क्योंकि वो उसी से जुड़ते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, चाहे आप जो भी उन्हें रिश्ता माने। मैं तो उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ, मतलब एक जिसे कहते हैं ना फ्रेंड, मित्र मानता हूँ, मास्टर मैं नहीं मानता हूँ। ना ही उन्होंने मेरा मास्टर बनने की कोशिश की। हालांकि मैंने कोशिश की थी मास्टर बनाने की, जब मेरे और उनके बीच काफी लगाव हुआ और ये हुआ, लेकिन हनुमान जी ने ये चीज ने समझाई थी और ये चीज मैं भी अपने अंदर से जानता हूं। क्योंकि मैं अगर अपना एक निजी अनुभव बताऊं तो मुझे इस गुरु शिष्य संबंध से जितनी नफरत है शायद और किसी रिश्ते से नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के महान शिष्य मुझे प्राप्त हुए मेरे जीवन में, तो उसमें ये लाजमी है। और ये बात हनुमान जी से कैसे छुपी रह सकती थी? तो उन्होंने खुद ही कहा
यार अब हम लोग क्यों यार इस में मतलब ये वाले पचड़े में यार होते हैं, पढ़ते हैं गुरु शिष्य ये वो, फिर मैं आज्ञा दूं परीक्षा लूं, फिर तुम आज्ञा का पालन करो, फिर तुम कोई गलती करो, फिर तुमको सही करो तो गलत करो, ये सब रह नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस संबंध से, इस जो एक रिलेशन है ये गुरु और शिष्य वाला, तुम्हें कितनी नफरत है, कितनी उलझन होती है इस चीज से। तो इस चीज को हम दोनों लोग इस चीज को अपने बीच आने ही नहीं देते। भाड़ में गया गुरु और शिष्य, भाई होता होगा एक महान रिश्ता, महान लक्ष्य, या ये कहते हैं एक सबसे महान चीज होती होगी इस धरती की, ठीक है। बट मेरी अपने निजी अनुभव के हिसाब से ये सबसे रद्दी चीज है, घटिया चीज है, निकृष्ट चीज है, इस युग के हिसाब से सबसे निकृष्ट चीज है। और यही भाव सेम टू सेम शंकराचार्य जी का था आज से 2500 वर्ष पहले, जो भगवान शिव के अवतार थे। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो अपने सभी शिष्यों को श्रापित करते हुए ही प्राण त्यागे। हालांकि सिर्फ एक शिष्य की गलती थी उनके, लेकिन उन्हें शिष्य से इतनी नफरत है कि अगर आज भी, जैसे वो सिद्धाश्रम में मौजूद है, आज भी मौजूद है, और जब उनसे इस विषय में पूछो या जब अपनी उनको इस बारे में बात बताओ, इस एक संबंध के बारे में, गुरु शिष्य संबंध के बारे में, तो वो स्वयं जो है उल्टा टॉन्ट करते हैं, मुस्कुराते हैं, या इस चीज को लेकर एक मजाक करते हैं कि अच्छा अनुपम गुप्ता भारत, क्यों अच्छे अच्छे शिष्य प्राप्त हुए तुम्हें, अच्छी अच्छी शिष्याएं मिली हैं, है ना, आनंद आ रहा है ना बेटे, लेते रहो मुझे शिष्य और शिष्याओं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो उन्होंने भी मेरा मजाक बनाया। खैर उस वक्त मुझे उलझन हुई थी, लेकिन बाद में मैं उनके हृदय का जो दर्द है वो समझ सका कि 2500 वर्ष हो गए उस घटना को घटे हुए, लेकिन मतलब आदि शंकराचार्य जी आज 2500 वर्ष बाद भी उनके सामने कोई शिष्य बनने जाएगा, वो पता नहीं कौन सा अस्त्र चला के मारेंगे। मैं कहता हूं कोई किसी भी भगवान का अवतार ही क्यों ना आ जाए और वो उनके पास शिष्य बनने जाए, वो उस पर भी कुछ ना कुछ फेंक के ही मार देंगे। क्या करे, ऐसे अनुभव भी मिले थे उन्हें। तो जब मैंने भी हनुमान जी को ये चाहा कि हनुमान जी मेरे मास्टर बन जाएं, ये है वो है, तब हनुमान जी ने खुद कहा कि यार यार तुम ऑलरेडी इस चीज को झेल चुके हो। हम दोनों के बीच ये, मतलब हम दोनों के बीच कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज रही नहीं जानी चाहिए। आज से हम तुम दोस्त हैं। तो बात खत्म हो गई वहां से। तो जैसा कि हम उनके हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, तो यहाँ पर उनकी अत्यधिक चतुरता का जो है वर्णन, मतलब एक जो क्या कहते हैं आभास है, वो हो गया मुझे। उनकी जो हनुमान चालीसा की एक एक लाइन है उनका, उन्होंने, एक होता है हम वो चीज क्या कहते हैं उस चालीसा में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हनुमान जी ने वो एक एक लाइन मुझे दिखाई है, और वो भी अपनी दिखाई। उन्होंने जैसे दिखाया कि देखो मैं जानता हूं ये चीज, मैं जानता हूं तुम्हारा ये वाला दर्द है, स्टूडेंट और मास्टर वाला ये जो ड्रामा है, ये मैं जानता। और जब ऑलरेडी ये ड्रामा है, ड्रामा चीज है, इस ड्रामा को हम आपस में, ये चीज हमारे बीच में आनी ही नहीं चाहिए, इसको आउट करो पहले ही। और वो उसी दिन से आउट हो गई, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आज उस दिन के बाद से आज तक एक शिष्य नहीं बनाया, बल्कि जितने शिष्य थे सबको मार मार भगा दिए, इतने शिष्य आए थे सबको मार मार भगा दिए। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उखाड़ कहाँ पाते हैं वो उन 15% से काम ले रहे हैं, मैं यहाँ 100% से काम ले रहा हूं। यही रहस्य है, यही भूल रहे हो। दूसरी चीज, अगर तुम हनुमान भक्ति में आ भी जाओ तो दूसरे हनुमान भक्त का जो है तुम अहित कर ही नहीं सकते, हनुमान जी करने ही नहीं देंगे। पहली बात, अगर तुम इस धारणा के साथ आओगे तो हनुमान जी तुम्हें अपना भक्त बनाएंगे ही नहीं, अपने आप से जोड़ेंगे ही नहीं। तुम्हारे मार्ग को ऐसा फटका देंगे ना, जैसे मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, एक रैप्टे में जो है वहीं पहुंच जाओगे बालक जहां से तुमने शुरुआत की थी।
खैर, ये ऑडियो छोटा होना चाहिए, खामोका लंबा हो रहा है। मैंने हालांकि कहा था निजी अनुभव नहीं बताऊंगा। खैर, अब मैं नहीं बताऊंगा निजी अनुभव। तो जो भी लोग क्या कहते हैं हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि एक मंत्र होगा और एक और चीज है जो आपको मैं भेजूंगा। रोज सोने से पहले 11 बार वो मंत्र जो है जपना, सिर्फ 11 बार, ठीक है। और बस 11 बार, जबकि जब भी आप सोने जाते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3, उम्मीद उम्मीद करता हूँ 2-3 बजे तक आप सो ही जाते होंगे। तो अगर आप 3 बजे भी सो रहे हैं तो भी ठीक है, आपका जो भी मतलब रूटीन है, मैं उस पर नहीं कुछ कहूंगा। तो सोने के 5 मिनट पहले उसको 11 बार बोलना है और सो जाना है। इसके बाद से, और जब वो रिचुअल हो चुका होगा, उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो आपको ड्रीम में भी मिलेंगे, ड्रीम में भी बताएंगे कि वो कहाँ किस लोकेशन में तुमसे मिलेंगे, वो बिल्कुल आभास देंगे। भले आपकी थर्ड आई शून्य हो, नहीं काम करती हो, लेकिन अपने इस कार्य के लिए उतनी देर के लिए आपका इंट्यूशन वो जगा देंगे। वो आपको ड्रीम में बताएंगे कि वो कहाँ मिलेंगे, और अगर नहीं भी बताएंगे तो भी कोई बात नहीं, आपको सजग रहना है। किसी भी रूप में, किसी भी इंसान के रूप में वो आपको मिल सकते हैं, और जब वो आपको मिलने आएंगे आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि यही उनकी खासियत है। भले वो सामान्य से दिखने वाले कोई इंसान हो, कोई लड़का हो, कोई बुढ़ा आदमी हो, कुछ हो, लेकिन फिर भी उसके मिलने में, उसके बात करने में हर चीज़ डिफरेंट होगी। और जब आप उनको जान जाएंगे, पहचान लेंगे, और इसके बाद एक नया जीवन, एक नया सफ़र शुरू होगा, जिसे आप न तो कभी शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे, न किसी किताब में लिख सकेंगे। वो ऐसी यात्रा होगी, वो ऐसा आनंद होगा, वो ऐसा तेज होगा, वो ऐसी शक्ति होगी कि फिर कभी आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी प्रहार, कुछ भी, कोई भी आपके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता, जब खुद एक दिव्य आदि अनंत शक्ति आपके साथ खड़ी है, जो कि इस युग में भी पूर्ण रूप से जागृत है, जिनके ऊपर भगवान कृष्ण ने भी कोई बंधन नहीं लगाया है, और जो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। उसके साथ जो एक सफर शुरू होगा, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। और चलिए जाते जाते एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये वाकया है हैदराबाद शहर का। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो क्या कहते हैं हैदराबाद कोर्ट के जज हैं, और क्या कहते हैं SC ST उससे आते हैं, समुदाय से आते हैं, लेकिन राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं वो, और काफी समय से भक्त हैं। जब से उन्होंने अपना होश संभाला होगा तब से ही वो रामचंद्र जी के, विष्णु जी के और इन चीजों के काफी भक्त हैं। और भाई जो राम भक्त हो वो हनुमान जी का भक्त नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उनको ये था कि हनुमान जी का आना मिलना एक बड़ी असंभव सी चीज है, अब कैसे मिलेंगे ये वो। खैर, जब मेरा उनका सामना हुआ, मिलना जुलना हुआ, काफी एक अच्छा एक रिलेशन बन गया, उनसे भी, उनकी फैमिली से भी अच्छे संबंध हो गए, आना जाना चालू हो गया। तो एक दिन बातों ही बातों में ये चीज आई कि क्या संभव है कि आज के युग में भी हम हनुमान जी के या रामचंद्र जी के दर्शन कर सके। तो मैंने कहा देखिए, श्री राम के दर्शन तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये वो एक अनदर लेवल है, एक डिफरेंट लेवल। बट श्री हनुमान जी बिल्कुल संभव है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको हो गए क्या? तो फिर मैंने उनको खैर पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मैंने कहा कि भाई वो मेरा निजी अनुभव है, हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, कितना होता है, रोज होता है कि नहीं होता है, कि 2 बार होता है, कि मेरे साथ ही रहते हैं, कि पार्टनर हैं। ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती, ये सब चीज़ें अनुभव वाली होती। तो वो जैसे मेरी बातों से समझ गए, कहते नहीं नहीं मुझे भी ये चाहिए, दर्शन करना है, कुछ भी है कैसे भी। खैर फिर मैंने हनुमान जी को इन्वोक किया, बात किया, उनके सामने वो रखी। खैर हनुमान जी ने विधि भी बताई, मैंने वो चीज़ उनको, वो मंत्र बता दिया, वो विधि बता दिया। और वो जो है रोज रात को
11 बार मंत्र जप करके बस अपना सो जाते थे। चौथे दिन क्या हुआ, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तो ऑफिस में क्या हुआ कि अपना था कोई उनके पास कोई मिलने आया था, क्योंकि उनके काफ़ी सारे स्टाफ थे और सब कुछ था। उनके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं सब मुझे भी जानते हैं, और जो कुछ भी है काफ़ी सारे अब चूंकि वो हैं, तो जितने भी उनके डिपार्टमेंट से भी हैं लोग, वो सब उनसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, नेता मंत्री भी आते रहते हैं, कई और ऑफिसर्स आते रहते हैं मिलने। लेकिन उस दिन सिर्फ जो है वहां पर उनके ऑफिस में 2 लोग मौजूद थे, और उसमें से भी एक व्यक्ति उसी ऑफिस के बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां मौजूद था, और वहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ था। और बाहर जैसे होता है ना कि जहां पर हम इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और एक होता है अंदर जहां पर वो सीधे सीधे मिलते हैं। तो अंदर वो बैठे होंगे, फिर जो उनका क्या कहते हैं वॉचमैन था, उनका जो वो सारी वॉचमैन, उनका जो एक गार्ड था अंदर, बाहर भी होते हैं खैर, उनके ऊपर तो उनके पास तो पूरी फोर्स लगी होती है। अंदर जो गार्ड था उनका, जो क्योंकि उस दिन उनका असिस्टेंट नहीं था तो गार्ड ही था, तो गार्ड अंदर वो क्या कहते हैं एक लेकर गया, उसमें लिखा हुआ था कि अनुपम गुप्ता भारत मिलने आया। उन्होंने देखा, वो हालांकि बातचीत में थे, तो उनका ठीक है अनुपम गुप्ता आया है तो ठीक है, मैं देखता हूँ, जाता हूँ मिलने उससे। तो वो अपना यहाँ उस व्यक्ति से बात करते रहे। उन्होंने अपने दिमाग में सोचते कि नहीं चलो ठीक है, मैं उनसे 5 मिनट बाद मिलता हूँ, 10 मिनट बाद मिलता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ, वो चाहे किसी भी काम में बिजी हो, अगर वो अपने ऑफिस में बैठे हैं या अपने वहाँ पर हैं, अपने रूम में हैं, अपने घर में हैं, तो चाहे जो भी कार्य हो छोड़ करके आते हैं, मिलते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, क्या माया हुई कि वो अंदर बैठे हुए थे जिससे उनकी बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने अपने आप ही मन में सोच लिया कि नहीं 5-10 मिनट बाद मिलते हैं, वो अभी है, थोड़ी देर रहेगा, बैठा रहेगा। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो व्यक्ति उठ करके जाने लग गया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो जो हमको मुक्ता हैं भेजो। उन्होंने कहा कि वो तो बैठे थे, वो तो जा चुके हैं, वो तो आपका वेट करते रहे। कहते हैं ऐसे कैसे? फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मुझे फोन लगाया, मैं था फ्रांस में, मैं फ्रांस आया हुआ था अपने काम से, मैं फ्रांस में था। उन्होंने फोन किया, कहा यार तुम ऑफिस में आए थे और बस 5 ही मिनट में यार तुम निकल गए, मैं थोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बात कर रहा था, यही। मैंने कहा मैं कब आपसे मिलने आया? कहते हैं यार तुम आए हो, वो तुमने ही तो लिख के अंदर मतलब दे दिया था, गार्ड भी बता रहा था तुम ही तो थे, वो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता। मैंने कहा हाँ जानता तो, लेकिन मैंने कहा मैं इंडिया में हूँ ही नहीं 5 महीने से, 6 महीने से। मैं इंडिया में हूँ ही नहीं 5-6 महीने से। वो जो रिचुअल मैंने उन्हें बताया था, सब कुछ फोन में ही समझा दिया था उन्हें। और खैर इस रिचुअल में दीक्षा इच्छा वाला काम ही नहीं होता, दीक्षा वैसे भी मैं नहीं देता हूँ, बहुत ही कम। जब जिसको हनुमान जी ही लेके आ जाते हैं कि यार इसको दे दो, तो मैं उसी को दे देता हूँ, अदरवाइज सब कुछ बंद है। तो ये वाला सब कुछ बंद है, यानी मास्टर और स्टूडेंट संबंध वाला ये जो है बंद है। इस संबंध को मैं डाइवोर्स हो चुका है मेरा, जो कम से कम इस जीवन में तो संभव नहीं है, आगे मैं होने नहीं दूंगा। खैर, तो ये हुआ। अब वो मतलब काफी माइंड लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा यार कौन बंदा था जो अनुपम के नाम से मिलने आया था, ये अनुपम ही था, तो ये कौन है, वो कौन है। फिर इसके बाद वो पहुंचे सिक्योरिटी रूम जहां सीसीटीवी फुटेज होती। सीसीटीवी फुटेज में अलग माया हो रखी थी, उसमें आधे घंटे का पूरा वो जो स्लॉट था गायब था, उस समय से लेकर के, और 15-20 मिनट पहले तक, 30 मिनट पहले तक पूरा स्लॉट ही गायब था। सिक्योरिटी वाले ने भी कहा कि अचानक प्रॉब्लम आ गई, हम लगे हुए हैं, एक बंदा दौड़ कर गया हुआ है, ये सर्किट चेक हो रहा है, वहां पर ये चेक हो रहा है, ये कंप्यूटर चेक कर रहे हैं, बट वो नहीं जानते। फिर वो भी समझ गए और मैं भी समझ गया। खैर जब उनका फोन आया था तभी मैं मतलब समझ गया था कि ये लीला हो गई उनके साथ, जैसे उन्होंने बताया कि तुम आए थे, लेकिन मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर वहाँ कौन था? तो फिर उन्होंने कहा कि वो मतलब क्या कहते हैं, उसने भी देखा, मेरे गार्ड ने देखा, वो आप ही थे, वो आपको पहचानता है अच्छे से।
मैंने कहा वो मैं नहीं था, मेरे शक्ल में वो है आए थे मिलने के लिए। फिर वो काफी देर चिंतित रहे, विलाप करते रहे और परेशान रहे कि देखो हाथ में आए, मतलब हाथ में क्या, सामने आए, सब कुछ हुआ और मैं पहचान नहीं पाया और अचानक ऐसा क्या हो गया। हमेशा मैं आप जैसे ही आते हैं तो मैं मिलने आ जाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि आप मिलने आए। और मेरे भी दिमाग में आ गया कि नहीं चलो ठीक है, अभी 5-10 मिनट बाद मिलते हैं, अभी नहीं। और वो हनुमान जी थे, ऐसा था वैसा था। मैंने कहा चलिए ठीक है, परेशान मत होइए, मैं दोबारा उनसे पूछता हूँ, मैं दोबारा उनसे बात करता हूँ, परेशान मत होइए, कोई ऐसा कोई अपराध नहीं हो गया है, सबसे गलती हो सकती है भाई। वो भी अब भाई जब उनके मास्टर ही मायापति हैं, भगवान श्री राम हो, विष्णु हो, जब खुद मायापति हैं तो यार वो उनके शिष्य हैं यार, थोड़ी बहुत तो माया उनको भी आती है और इतना अधिकार उन्हें भी है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत माया हो गई, हो सकता है इस बहाने कोई टेस्ट ले रहे हो या कुछ भी जान परख रहे हो। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने दोबारा इन्वोक किया, उनसे बात किया, फिर मैंने उन्हें वो संदेश दिया। मैंने कहा कि अब आप फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हर चीज को लेकर के थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक सावधान वाली मुद्रा में रहिएगा, कि वो किसी भी रूप में कभी भी किसी के भी उसमें आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए। तो खैर ऐसे ही इंतजार में उनके 11-12 दिन जो है हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, शनिवार को, वो हर शनिवार को या हर रविवार को विष्णु मंदिर जाते हैं। तो वो जा रहे थे, तो जाते जाते जा रहे थे, तो अब उनके साथ में भी उनके लोग होते हैं, उनकी उनकी अपनी टीम होती है, सिक्योरिटी वगैरह सब होती है। तो जा रहे थे, तो जाके वो ऊपर की ओर जा रहे थे, सीढ़ी में उतरते हुए एक बंदा जो है तेजी से आया और तेजी से उतरते हुए और बोलते हुए कि जय श्री राम बोलते हुए वो निकल गया। और इन्होंने भी जय श्री राम जो है बोलने के बाद तो ये अपना आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ये 2-3 सीढ़ी और चढ़े तो इन्हें एकदम दिमाग में लगा कि यार ऐसे कैसे कोई भी अजनबी आदमी आके जय श्री राम बोल जाएगा। मतलब ऐसे, मतलब थोड़ा सा उन्हें एहसास हुआ, क्योंकि जो शक्ति होती है, शक्ति के चारों ओर एक मायावी आवरण तो होता ही है, लेकिन फिर भी उस मायावी आवरण में भी संकेत देने की कोशिश में लगातार रहती है कि भाई मुझे पहचानो। एक एक्सपीरियंस तो हो गया था। खैर दोबारा में जब वो उसने कहा जय श्री राम, फिर वो तेजी से बंदा वो उतरते हुए चला गया सीढ़ी में, वो एकदम से पीछे जो है गए, मुड़े, तेजी से उस बंदे को पकड़ा उन्होंने। और फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको शांति से जय श्री राम कहा, उस बंदे ने भी उनको जय श्री राम कहा। फिर अपने आप ही इनकी आंखों से जो है आंसू निकलने लग गए, दोनों ने गले लगाया। अब जो बाकी देखने वाले हैं उनके लिए ये था कि यार पता नहीं होंगे दो लोग, कोई तो होगा कोई इनके जान परिचय का, वो तो नहीं पहचान सकते हैं। और जो हनुमान जी है वो उस रूप में नहीं आए कि हाथ में शस्त्र लिए हुए 15 फीट के और लाल पूरा ऊपर से नीचे तक रंगे हुए और वानर रूप में। अरे भाई मंदिर में भगदड़ मच जाती। अब वो यार इंटेलिजेंट देवता है, वो अपने चक्कर में जो है लोगों को मार नहीं डालेंगे कि वानर आ गया कोई क्या कहते 15-20 फीट लंबा, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। वैसे भी यार वो त्रेता युग के व्यक्तित्व हैं, उनका जो क्या कहते हैं एक शक्ति है, जिसे कहते हैं कि उनकी जो ऊर्जा क्षेत्र है उनके चारों, वो द्वापर युग वाले भी नहीं झेल पाए थे भाई। और हम आप तो यार इस कलयुग वाले हैं, तो वो कैसे वो जो है 15-20 फुट वाले और वो अपने क्या कहते हैं वानर स्वरूप में और उस क्या कहते हैं उस युग वाले स्वरूप में यहाँ दिखेंगे, वो ऊर्जा झेल ही नहीं सकते हैं। वो उस रूप में जानबूझ के नहीं आएंगे, वरना यहाँ इस जमीन के जो है 2 टुकड़े हो जाएंगे। वो ये समय, यहाँ के लोग, ये काल, ये खंड उनका तेज नहीं सह सकता। वो त्रेता युग के व्यक्तित्व हैं और सभी बंधनों से मुक्त व्यक्तित्व हैं। तो इसलिए वो एक सामान्य उसमें आए, लेकिन अपने होने का एहसास दिला दिया। और इसके बाद फिर दोनों में जो मुलाकात हुई और फिर जो आगे हुआ ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक निजी, उनका निजी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है और उनका भी अनुभव है। इसके बाद से जो उनका लाइफ साइकिल और जो चीज उनकी हुई, ये वो ही जानते हैं और मैं जानता हूँ, और हनुमान जी जानते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता।
कोई जान भी नहीं सकता। अगर कोई ऊपर से भी बैठ के कोई देख रहा है, ईश्वर भी देख रहा है, तो ठीक है, जान गया होगा ईश्वर भी। लेकिन यहाँ की माया सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो उस माया के आधार में हैं, काम कर रहे हैं और उस चीज से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको भी हनुमान जी के दर्शन चाहिए और अगर आप अपने आप को हनुमान जी के एक जेन्युइन भक्त समझते हैं, तो आपको ये एक चैलेंज लेना चाहिए। वो आपको जरूर दर्शन देंगे, बात करेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि वो सामान्य इंसान के रूप में आएंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको वो अपना वो वाला स्वरूप भी दिखा देंगे, त्रेता युग वाला स्वरूप भी दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आप तक वो मिलने तो आए, आप इतने पात्र तो बने कि वो आपके सामने आए। भले किसी आदमी के रूप में आए, औरत के रूप में आए, बूढ़े बुजुर्ग के रूप में आए, लेकिन इतना विराट व्यक्तित्व आपसे मिलने आए, आप इस पात्र तो बने। और फिर जब वो भेंट हो जाएगी और जब आप एक दूसरे को पहचान जाएंगे, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान जो 21 दिन का प्रोसेस होता है, उस दौरान वो आपको ड्रीम में भी काफी बार संकेत देंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी जान पाते हैं, लेकिन तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप हनुमान भक्त हैं तो हनुमान जी को लेकर के आपका जो इंट्यूशन है उतना तो जागृत होगा। ठीक है, आपका बाकी चीजों को लेकर इंट्यूशन नहीं काम करता है, लेकिन हनुमान जी को लेकर के अगर आप एक सच्चे हनुमान भक्त हैं तो आपका इंट्यूशन हनुमान जी को लेकर जरूर जागृत रहता होगा, या आप हनुमान जी को जरूर पहचान लेते होंगे। या जब भी ऐसी एक समस्या आ जाती होगी और वो समस्या आपको आ करके और निकल भी जाती होगी, तो थोड़े समय बाद आपको एहसास जरूर होता होगा कि अरे यार, हनुमान जी ने ही ये जो है रास्ता, ये जो है समस्या को हटाया है। आपको अपने आप एहसास हो जाएगा बाय इंट्यूशन कि ये जो मुश्किल आई थी ये हनुमान जी ने हटा दी। मेरे पास आई तो थी लेकिन छू के निकल गए। और इसके बाद जब हनुमान जी से आपकी भेंट हो जाएगी, इसके बाद एक नया ही युग शुरू हो जाएगा। आप इस 3D मैट्रिक्स में रहते हुए भी 3D मैट्रिक्स में नहीं रहेंगे। आप अपने आप सीधे सीधे मतलब त्रेता युग में ही जीने लगेंगे, क्योंकि आपकी पूरी विचारधारा, आपके पूरे कार्य, सोच, हर चीज में इतना चेंज आ जाएगा। आपकी इतनी सारी शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी, आपको शक्तियां मिलने लग जाएंगी, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। आपके जितने शत्रु हैं, हार के, थक के, परेशान होके, खुद का ही सर फोड़ के खुद ही आत्महत्या कर ले। और जैसे मैंने ऑडियो की स्टार्टिंग बताया, हनुमान भक्त को जो भी कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपको तो लगता है कि सिर्फ हनुमान जी का भक्त है या सिर्फ हनुमान जी का ही आशीर्वाद है, लेकिन नहीं, आप डीप में नहीं जाते हैं। हनुमान जी जिसके साथ खड़े हैं, वहां पर जिसके भी साथ खड़े हैं, वहां राम को भी खड़ा होना होगा, अर्थात विष्णु जी को भी, सीता को भी खड़ा होना पड़ेगा, अर्थात लक्ष्मी जी को भी, लक्ष्मण जी को भी खड़ा होना होगा, अर्थात शेषनाग जी को भी। और अगर आप हनुमान भक्त को पीड़ित करते हैं, यानी आप विष्णु जी को नाराज करते हैं, यानी आप अपनी लक्ष्मी को नाराज कर लेते हैं, और इस कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति धन है, और आप उसी धन को, वो धन आपका नष्ट होने लगता है, आपकी शक्तियां इसीलिए छीड़ होने लगती हैं। यानी हनुमान भक्त को आप जब भी, चाहे आप उसको मतलब गाली दें, चाहे मारें, चाहे उस पर कोई जादू टोना करें, चाहे आप उससे ईर्ष्या करें, आप सीधे सीधे हनुमान जी को तो नाराज करते ही हैं, विष्णु जी, लक्ष्मी जी को भी नाराज कर लेते हैं, जो कि आपके जीवन जीने का आधार है। दूसरी चीज, ये तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी थे, वो शिव के अवतार हैं, आप सीधे सीधे शिव को नाराज कर लेते हैं। शिव तत्व यानी ज्ञान, चेतना, शिव और शक्ति, शिव और पार्वती, शिव और महाकाली, शिव और 10 महाविद्याएं, यानी हनुमान भक्त को नुकसान पहुंचा के, पीड़ित करके, अपमानित करके, गाली दे करके आप अपना विष्णु तत्व, शिव तत्व, लक्ष्मी तत्व, शक्ति तत्व, सब कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और आप हर दिन रसातल में जाते हैं।
और आपको इसका एहसास नहीं होता है जब तक आप पूरी तरीके से उस रसातल में समा नहीं जाते। इसलिए इस रहस्य को बताना यहां बड़ा आवश्यक था। हनुमान जी की उस विराटता का जिक्र यहां करना बड़ा आवश्यक था। आपके भले ही कितने सारे इष्ट देवी देवता क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी 100% शक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये रहस्य ही आपसे छुपाया गया है। ये रहस्य ही छुपाया गया है आपसे। और आपने हनुमान जी को बस एक आपने हनुमान जी को सिर्फ एक हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, लाल सिंदूर, चमेली का तेल, नारियल, बस इतना ही मान रखा है। और बस खाली हनुमान जी मंगलवार को होंगे, शनिवार को होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी कोई मंगलवार शनिवार को देखकर ये नहीं करते हैं कि मंगलवार है तभी दिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखूंगा। ऐसा कुछ नहीं, ये नियम आपके बनाए हुए हैं, हनुमान जी के नहीं। आपने उन्हें उस छोटे से मंदिर में, छोटे से पत्थर में समेट दिया है। ये आपकी न्यूनता है, उनकी नहीं। उनकी तो विराटता है जो आप नहीं जान पाए। उनकी विराटता आप यही नहीं जान पाए कि उनके सिर्फ उनका जो फॉलोवर है, उनकी जो सिर्फ उनको उनकी जो साधना करता है, उनकी जो क्या कहते हैं पूजा पाठ करता है, साधक को, उनके भक्त का अपमान करना, नुकसान करना, या उनके भक्त के ऊपर कोई जादू टोना के माध्यम से आप अपना शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, लक्ष्मी तत्व सब कुछ नाराज कर लेते हैं। क्योंकि उस एक व्यक्तित्व, क्योंकि वो एक व्यक्तित्व विष्णु जी से भी मतलब है, लक्ष्मी जी से भी है, शेषनाग जी से भी है, वो शिव जी से भी है, शक्ति तत्व से भी है, महाकाली से भी वो वरदान प्राप्त हैं, महाविद्याओं से भी वरदान प्राप्त हैं, सूर्य देव के शिष्य हैं। आप देखिए, 9 ग्रहों की समस्याओं से जो है दुखी रहते हैं, इसकी साढ़े साथी, उसकी साढ़े साथी, जो शनि देव की है, शनि देव के सबसे अच्छे मित्र हैं। शनि देव भी आप साध सकते हैं, सूर्य देव भी साध सकते हैं। इनके माध्यम से सूर्य सद गए तो सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं, 9 ग्रहों को अपने आप साथ देंगे। लेकिन इस विराटता को आप कभी समझ नहीं पाए, या तो ये छुपाई गई। और सबसे अच्छी चीज या खराब चीज, चाहे जो भी कहें, यही चीज छुपाई गई। ये रहस्य ही नहीं बताया गया कि भगवान कि जब द्वापर युग खत्म हो रहा था, तब भगवान कृष्ण सभी देवताओं को बंधन करके, कीलित करके चले गए थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि लोग इस युग में कैसे कैसे लोग जन्म लेंगे, और क्या क्या उनकी मानसिकता होगी, और वो क्या क्या मतलब कितना अधर्म, कितना अनर्थ जो है होगा उनके माध्यम से। अगर ये वाले लोग इससे वरदान प्राप्त करने लग गए और सभी देवताओं से वरदान प्राप्त करने लग गए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। धरती लोक में क्या, तीनों लोगों को दिक्कत हो जाती। अरे भाई, जब द्वापर युग में लोगों को जब वरदान प्राप्त था, तब जो है भगवान कृष्ण को इतनी माता बच्ची करनी पड़ी, युद्ध की रचना करनी हुई, इतना युद्ध हुआ, सबको मारा काटा भेजा ताकि सब कुछ शांत हो। त्रेता युग में भी यही सिचुएशन थी। रावण पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया था। रावण की 9 ग्रह उसके यहाँ, देवी देवता उसके यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे थे। तो अगर इस युग में वो सभी देवताओं को बंधन लगाकर नहीं जाते, तो मतलब पता नहीं, वहां तो सिर्फ रावण के यहाँ ही हो रहा था, यहाँ तो हर आदमी तंत्र मंत्र जादू टोने से अपने यहाँ 9 ग्रहों को झाड़ू पोछे लगवा रहा होता। और तब देवताओं के लिए मुश्किल हो जाती। तो देवता अपनी मुश्किल क्यों खड़ी करें, इसलिए भगवान कृष्ण एक गेम खेल करके गए, जो कि आपसे नहीं, उस चीज का रहस्य आपको नहीं बताया गया।
और ठीक है, आप जिस भी शक्ति के साथ कार्य करते हैं मैं उस शक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मैं आपकी किसी शक्ति का अपमान नहीं करता यार, मैं खुद उन शक्तियों से काम कर रहा हूँ। मैंने भी मतलब इन सारी चीजों पर काम किया है, चाहे मतलब शक्ति तत्व हो, काली तत्व हो, चाहे ये जितनी भी हों, 64 योगिनियां हो, 10 महाविद्या हो, मैंने भी सबके साथ काम किया। लेकिन मुझे भी ये चीज हमेशा लगती थी कि ये सारी शक्तियां जो भी हैं, जितना इनका एक विस्तार क्षेत्र है, वो उतना विस्तार क्षेत्र या उनका जो एक शक्ति है उतनी ज्यादा क्यों नहीं वो होती, उतनी जो ऊर्जा है, जिस तरीके से उन क्या कहते हैं देवियों का, शक्तियों का, देवताओं का, चाहे शिव जी का हो चाहे विष्णु जी का वर्णन है, जितना उनका वर्णन है उसका 100% यहाँ क्यों नहीं वो चीज दिख रही है। और फिर बाद में ये रहस्य मालूम हुआ, जब मैं इस आध्यात्मिक सफर में था, तब कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनके माध्यम से मालूम चला कि क्यों, कि वो सारी शक्तियां एक संपूर्ण रूप में क्यों नहीं काम कर रही हैं फुल फंक्शन में। और उसका रहस्य यही था। और सिर्फ हनुमान जी ही फुल फंक्शन में कार्य कर रहे हैं, त्रेता युग में भी कर रहे थे, द्वापर में भी और कलयुग में भी। इसीलिए हनुमान जी का भी बड़ा महत्व है, हनुमान जी के भक्तों का भी बड़ा महत्व है। और मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, मैं हनुमान जी को चाहे ठीक है अगर जानबूझ के या मतलब किसी भी उससे या कुछ भी हो जाए या कोई ऐसा काम आ जाए कि मेरी उनकी साधना मिस हो जाए या मेरी उनकी चालीसा मिस हो जाए, लेकिन अगर कोई हनुमान भक्त होता है तो मैं उससे उतना ही एक सम्मान देता हूं या उसको उतना ही एकदम, जिसको बोलते हैं कि मैं उसको हनुमान जी ही मानता हूं, क्योंकि मैं ये जान गया हूं अपने अनुभवों से और मैंने ये चीज देखा है कि हनुमान जी के साथ तो जो है सो है, हनुमान जी के भक्तों के साथ जो उनका खराब करने की मतलब अपमान भी करने की कोशिश करता है, मैंने उनको भी देखा है तबाह होते हुए, खंडहर में तब्दील होते हुए मैंने उन्हें देखा है, जिन्होंने सिर्फ अपमान ही किया था, सिर्फ उस एक सामान्य से हनुमान भक्त का जो नॉर्मली मंदिर जाता है, रोज एक पाठ हनुमान चालीसा कर लेता है, कोई सिद्धि शक्ति उसको मतलब ही नहीं है, ना किसी से दीक्षा लिया है ना कुछ जानता है, बस हनुमान जी के मंदिर जाता है, वहीं क्या कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ किया, वहीं जो है मंदिर में बैठा रहा, फिर आ गया घर, कुछ बस उतना ही। उसके साथ भी हनुमान जी एकदम 100% सक्रिय दिखे मुझे, उतने सक्रिय दिखे जैसे कि इस बंदे ने हनुमान जी को बिल्कुल बांध रखा हो। इसलिए हनुमान जी का सम्मान एक बार की हो सकता है कि मतलब छूट जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कि कोई ऐसा काम आ जाए, मजबूरी हो जाए, लेकिन अगर कोई हनुमान जी का अगर कोई वो आ रहा है मेरे सामने, भक्त आ रहा है, तो मैं सब काम छोड़ करके सबसे पहले उसका भाई, क्योंकि मैं उसके भीतर हनुमान जी को ही देखता हूँ। और इसका एक अलग आनंद है, इसका एक अलग ही आनंद है। ये अपने आप में 5D में, 7D में, 9D में जीने जैसा है। 3D में रहते हुए भी 9D में जीना, 12D में जीना। बाकी जिसको जो समझना है वो समझे। और ये जो था हनुमान जी का जो क्या कहते हैं प्रत्यक्ष उनका ये वाला रिचुअल, इसकी फीस जो है, खैर वैसी फीस तो नहीं होगी जैसे उसमें लगती है, जैसी बाकी चीज़ों की फीस होती है मेरी, और काफ़ी लो भी नहीं होगी, एक मीडियम रेंज है। आप वो फीस देंगे और इसके बाद, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत तो हनुमान भक्त होना ही चाहिए, कम से कम इतना हनुमान भक्त होना चाहिए कि आपके अंदर ये इच्छा हो कि यार हनुमान जी को देखना है और हनुमान जी से अपने तार जोड़ने हैं। क्योंकि हनुमान जी से अगर आपने अपने अगर तार जोड़ लिए तो विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव शक्ति से तार अपने आप आपके जुड़ जाएंगे। आप शिव मंदिर नहीं भी जाते तो भी शिव जी की पूरी कृपा रहेगी, शक्ति की पूरी कृपा रहेगी,
विष्णु जी के मंदिर नहीं जाते, कोई बात नहीं, विष्णु जी की पूरी कृपा रहेगी, लक्ष्मी जी की पूरी कृपा रहेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उस हनुमान जी को वरदान दे रखा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप ये वाले ऑडियो से चाहे आप जो कुछ सीखे हो चाहे ना सीखे हो, या आप और भी आध्यात्मिक किसी से कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन एक बात ये जरूर सीख लीजिएगा, हो सकता है ये चीज आपकी सभी तकलीफों को या तकलीफों को 90% तक समाप्त हो जाएंगी, अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हो रही हो कि आप किसी हनुमान भक्त को पीड़ित कर रहे हो किसी भी रूप में। अगर आपका इतना ही आपराधिक टाइप का माइंड है कि किसी को क्या कहते हैं टॉर्चर करना, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करने, इसी में आपको आनंद मिलता है, ठीक है, ये आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व, मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ये जांच लेंगे कि जिसको आप गाली दे रहे हैं, जिससे झगड़ा कर रहे हैं, जिस पर जादू टोना कर रहे हैं, जिसको आप सताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ आप मारपीट कर रहे हैं, जिसके साथ आप अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, या मतलब जरा सा देख लीजिएगा कहीं वो हनुमान भक्त तो नहीं है। क्योंकि अगर आप हनुमान भक्त के साथ अन्याय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में शनि चाहे जितने भी उच्च के हों, हनुमान जी के बेस्ट फ्रेंड हैं शनिदेव, और वो चाहे जितने उच्च के हों, चाहे लग्न में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे 11वें में हो, अगर हनुमान भक्त पर कुछ भी अगर आप ऐसी चीज अगर करते हैं अपनी आदत से मजबूर हो करके, तो यकीन मानिए चाहे शनि जितने भी उच्च के हों, चाहे उनकी जितनी भी अच्छी दशा चल रही हो, वो आपकी दशा बिगाड़ने में, आप जानते ही हैं कि राजा को रंक बनाने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए इस चीज का विशेष ख्याल रखना होगा। अगर आपको किसी को दुखी करना है, पीड़ित करना है, किसी को चोट पहुंचानी है, गाली गलौज करनी है, जादू टोना भी करना है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम कर लो यार उसको, कि किसी भी रूप में बंदा हनुमान जी से तो जुड़ा हुआ नहीं है, और अगर है तो फिर जो भी आपके अंदर की जो है क्या कहते हैं नकारात्मकता है, भड़ास है, खुन्नस है, गाली गलौज है, मारपीट है, जो भी है, वो किसी दूसरे से आप निकाल लीजिएगा। क्योंकि हनुमान भक्त के साथ करने का मतलब है कि शनिदेव फिर जो न्याय करने वाले हैं, और चूंकि वो उनके भी शिष्य रह चुके हैं सूर्य देव के, 9 ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सूर्य अगर अच्छा हो आपका, तो राहु केतु कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। और अगर हनुमान जी आपकी कुंडली में अच्छे हो गए, तब तो सूर्य और शनि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कहता हूं वो भी कुछ फेंक कर मार दें आपके ऊपर, तो हनुमान जी अपने ऊपर झेल लेंगे। लेकिन ये बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप हनुमान जी को बस वही एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति और सिंदूर पोता हुआ, और बस वो हनुमान चालीसा और सुंदर कांड से आगे आप बस उनके सोचते हैं बस इसकी इतनी औकात है, और मंगल शनिवार वाला है बस, एंड ही इज नथिंग। बल्कि यही रहस्य कि ही इज एवरीथिंग। तुम जिनको मान रहे हो ही इज, मतलब वो हैं तो बहुत कुछ, लेकिन इस युग में उनके ऊपर कीलन लगा गए हैं भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण को गाली दो, मारो पीटो, भगवान कृष्ण भी मौजूद नहीं है, तो उनका भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। ये भी गड़बड़ है कि भाई वो क्यों तुम्हारी इनके ऊपर जो है लगा गए कीलन, बंधन। न तुम भगवान कृष्ण से लड़ सकते हो, न हनुमान जी से लड़ सकते हो, और मेरी प्रार्थना है हनुमान भक्त से नहीं लड़ना यार, ठीक है। हनुमान जी से, मैं कहता हूँ हनुमान जी से ही अगर तुम्हें वो हो जाए, युद्ध हो जाए, तो भी काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। हनुमान जी हो सकता है कि ये मतलब सोचे कि चलो ठीक है, मुझसे युद्ध लड़ने आ रहा है, चलो मैं इसको 2-4 अस्त्र दे दूं, ये थोड़े अपने लेवल में तो ले आऊं यार इसको, तो ले यार ये अस्त्र तुम भी लो, ये अस्त्र मैं भी लो, फिर हो युद्ध। तो हो सकता है हनुमान जी को एक बार तुम जो है उनको, मतलब हनुमान जी को तुम एक बार गाली देने जाओ, ललकारने जाओ, मारपीट करने जाओ, तो हो सकता है वो उसके लिए तुम्हें रास्ता दे दे। हो सकता है तुम्हारी वो शक्तियां सिद्धियां तुमको उस समय वो दे दें कि लो यार, अब जो है आपके पास भी सिद्धियां हैं, मेरे पास भी सिद्धियां हैं,
चलो आओ युद्ध हो जाए, एक हम लोग लोकेशन ढूंढ लेते हैं, कोई पार्क, कोई जंगल, कोई एरिया, कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं जहाँ ज्यादा नुकसान ना हो लोगों का। तो हनुमान जी से अगर आपको युद्ध लड़ना है तो वो तो ऐसे कि वो उसकी भी उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इस अनुभव से सीखना चाहिए। हनुमान भक्त के साथ अगर आपने कुछ किया तो फिर आपके अगेंस्ट में कौन कौन सी चीज हो जाएंगी आपको उसका अंदाजा नहीं है। और एक बार फिर, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं अपने जीवन में, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा कि कहीं आप जाने अनजाने में किसी हनुमान भक्त को तो नहीं कोई टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए आपका सूर्य बिगड़ा हुआ है, आपका मंगल भी बिगड़ा हुआ है, आपका शनि भी बिगड़ा हुआ है। फिर आप यहाँ वहां कुंडली दिखाते फिरते हैं, अरे शनि उच्च का है, शनि की महादशा चल रही है, राहु उच्च का है, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे कुछ काम इसलिए नहीं कर रहा है भैया क्योंकि गारंटी है, तुम इस बार देखना, निकालना, अपनी जन्म कुंडली को साइड में रख करके थोड़ा अपने शत्रु की जन्म कुंडली खंगालना कि कहीं इसके साथ जाने अनजाने में गलती से हनुमान जी तो नहीं खड़े हुए हैं, गलती से ये बंदा एक मतलब 100-200 नहीं, गलती से ये बंदा एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो नहीं पढ़ता है कहीं जाकर कोने में, पता जरूर कर ले। और अगर निकल आए तो वो गलती अपनी सुधार लेना, तो बिल्कुल तुम्हारी लाइफ बगैर हनुमान भक्ति के भी बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी। और अगर गलती रिपीट करना है, जैसे कि आपकी आदत है, जैसे कि आपका स्वभाव है, या आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, आप चैलेंज करते हैं अपनी अपने अंदर की नकारात्मकता को, आप चैलेंज करते हैं अपने जादू टोने को, आप चैलेंज करते हैं अपनी क्या कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को, द्वेष को, नफरत को, उस पर रोज जो है आप घी डालते हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा है, कोई बात नहीं, समय आ चुका है, समय आ चुका है पूर्ण आहुति का। नमस्कार।